Hello friends, the class of today is Fairs and Festival of Himachal Pradesh. I will take this session into two parts. The first part of today is Festival of Himachal Pradesh. This is very important class indeed if you are preparing for any competitive exams of Himachal Pradesh. So आप इस टॉपिक की बहुत अच्छे से तैयारी करें. फेयर्स और फेस्टिवल का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यदि आप एचईएस और नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको कल्चर की बहुत अच्छे से जानकारी हो. सो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करें. तो आज हम एक पार्ट इसका डिस्कस करेंगे. ओनली फेस्टिवल डिस्कस करेंगे. फेयर्स की क्लास में एक अलग से लूँगा. सो टुडे इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश. सो हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में विक्रमी संवत के अनुसार जो पहला महीना होता है चैत्र मास का होता है. तो चैत्र मास के अनुसार जो नव वर्ष के आगमन पे हिमाचल प्रदेश में चित्रैली और ढोलरू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. चित्रैली इसे कुल्लू में कहते हैं और ढोलरू इसे भरमौर में कहा जाता है. और ये चित्रैली और जो ढोलरू मेला होता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर में धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन ढाकी और तुरी समुदाय के जो लोग हैं वो लोगों के घरों में जाकर सिंगिंग और डांसिंग करते हैं. तो ये क्लास में दोनों मीडियम में लूँगा. दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश मीडियम. चित्रैली is called in Kullu, Dholru in Burmor, and this is celebrated in the first day of the Chaitra month. In many parts of the state, people of Dhaki or Turi caste go from village to village singing and dancing. It is celebrated in the Kangra, Hamirpur and Bilaspur district of Himachal Pradesh. So बैसाखी हम सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है. बैसाखी हिमाचल प्रदेश के लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है. हिमाचल प्रदेश में बैसाखी को भिन्न नामों से पुकारा जाता है. कांगड़ा में इसे बिश्वा कहा जाता है, शिमला हिल्स में इसे बिसू कहा जाता है और पांगी में इसे लिसू कहा जाता है. इस दिन अपर शिमला के लोग माला डांस करते हैं और बैसाखी वाले दिन ठोडा खेल का आयोजन भी किया जाता है. शिमला हिल्स की यदि हम बात करें तो हरिद्वार, तातापानी, बाणगंगा इन कांगड़ा और मार्कंडे इन बिलासपुर में जाके लोग होली स्नान करते हैं. सो बैसाखी इज सेलिब्रेटेड 13th अप्रैल एवरी ईयर. इट इज नोन एज बिस्वा इन कांगड़ा, बिशु इन शिमला हिल्स, लिसु इन पांगी. पीपुल टेक होली डिप एट हरिद्वार, तातापानी, बाणगंगा इन कांगड़ा एंड मार्कंडे इन बिलासपुर. In upper hills, people perform mala dance by joining hands to form a large circle. Thoda sport is played. Now हरियाली. यदि हरियाली की बात की जाए तो हरियाली फेस्टिवल भी पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है. हरियाली को लाहौल में शेरशुम कहा जाता है, जुब्बल और किन्नौर में से डेकरैन कहा जाता है. कांगड़ा और सिरमौर की बात करें तो उसे हरियाली कहा जाता है. ये फेस्टिवल पहली सावन को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन बैलों की जुताई नहीं की जाती. ऐसा माना जाता है कि यह फेस्टिवल पशुओं को इंसेक्ट से दूर रखता है, इंसेक्ट से उनकी रक्षा करता है. मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में इस फेस्टिवल को चिड़िंदी साजी कहा जाता है. Haryali is known as Sharshom in Lahore, Deccan in Jubbal and Kinnaur, Haryali in Kangra and Sirmaur, celebrated on the first Sawan every year. This day, farmers do not yoke oxen on this day. Blood-sucking insects like lice, bugs, and fleas, etc., are burnt with cow dung balls. It is called Chidandi Sazi in Mandi, Bilaspur, Hamirpur, Unna, and Kangra. Rakhi. रक्षाबंधन की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी रक्षाबंधन मनाया जाता है. यह बहन और भाई की प्रेम का प्रतीक है. बहनें इस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती है. तो राखी की यदि बात करें तो राखी को बिलासपुर में रखपुन्या कहा जाता है. इसे रखुन्या कहा जाता है. मंडी और सिरमौर में इसे सलूणू कहते हैं. शिमला में इसे रखपुन्या कहा जाता है. तो बिलासपुर में इसे कहा जाता है रखुन्या, मंडी और सिरमौर में सलूणू, शिमला में इसे रखपुन्या कहा जाता है. इस टाइप के सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें. जागरा
यदि जागरे की बात करें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जागरे मनाए जाते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, पर्टिकुलर कोई मंथ नहीं होता, लेकिन महासूद देवता की जो वर्शिप में जागरा सेलिब्रेट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो महासूद देवता इज वर्शिप्ड इन अपर शिमला हिल्स, किन्नौर एंड सिरमौर। तो उनकी वर्शिप में जागरे का आयोजन किया जाता है और उस दिन बिरसू सॉन्ग गाए जाते हैं। वैसे जागरा जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग समय में मनाया जाता है। सैर सैर सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर। पहाड़ों के लोग इसे कहते हैं बड़ा दिन। इन मैनी एरियाज बाबर्स शो मिरर्स टू विलेजर्स हु गिव हिम रिवॉर्ड्स। दिवाली दिवाली पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन यहाँ दिवाली का हमारा संबंध आम दिवाली के साथ नहीं है। बेसिकली ऐसी दिवाली जो लाहौल में मनाई जाती है उसे हल्दा कहते हैं, उसे खोजला भी कहा जाता है। यह दिवाली आमतौर पर माघ के महीने में होती है, फरवरी में होती है। इस दिन लोग घरों से बाहर निकलकर मशाल जलाकर देवदार की टहनियों को इकट्ठा कर कर बॉनफायर जलाते हैं, और ऐसा वो घेपन और ब्रजेश्वरी देवी के नाम पर करते हैं। तो लाहौल की दिवाली को हल्दा कहते हैं, इसे खोजला भी कहा जाता है। और ये दिवाली जो फरवरी के मंथ में मनाई जाती है। बूढ़ी दिवाली का कंसेप्ट भी है, कुछ सिरमौर के कुछ एरियाज में मनाई जाती है। शिमला की यदि हम बात करें तो अपर शिमला के एरिया में भी बूढ़ी दिवाली का कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन निर्मन की बूढ़ी दिवाली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लोहड़ी लोहड़ी की बात करें तो हर साल ये पहले माघ महीने में फर्स्ट माघ को मनाई जाती है, यानी कि मिड जो जनवरी का टाइम होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह पे इसे मागी कहते हैं, कुछ जगह पे इसे कहा जाता है साजा, कई जगह पे कहते हैं साजी। लेकिन परागपुर की मागी एक तरह का प्रादेशिक उत्सव है। हम सभी जानते हैं कि परागपुर हिमाचल प्रदेश का पहला हेरिटेज विलेज है। इसे हेरिटेज विलेज जो है 9 दिसंबर 1997 में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, हेरिटेज विलेज। तो परागपुर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि परागपुर जो विलेज है वो हिमाचल प्रदेश का पहला हेरिटेज गांव है। उसे सरकार ने 9 दिसंबर 1997 को हेरिटेज विलेज रिकॉग्नाइज किया है। तो लोहरी जो आपका प्रादेशिक मेला ये कहाँ लगता है? परागपुर में, यानी कि कांगड़ा में। इसके पीछे एक कहानी ये है कि परागपुर यानी कि जसवां उस टाइम रियासत थी, उसकी जसवां रियासत की राजकुमारी पराग देवी ने गांव वालों के सहयोग से जो मॉर्डरिंग गैंग थी उससे लोगों को बचाया था, रक्षा की थी। और आज के मॉडर्न टाइम में ये जो मेला बेसिकली है, इट इज ऑब्जर्व्ड अगेंस्ट फीमेल फोर्टिसाइड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑब्जर्व्ड अगेंस्ट फीमेल फोर्टिसाइड। लोसर बेसिकली हम सब जानते हैं, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर इन द तिब्बतन कैलेंडर। तो इट इज सेलिब्रेटेड इन द तिब्बतन कॉलोनीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस दिन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में याक डांस किया जाता है, और आप छाम डांस को भी विटनेस कर सकते हैं, विच इज़ द यूनिक ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द बुद्धिस्ट। तो लोसर के फेस्टिवल की बात की जाए तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में ये मेले लगते हैं, ये फेस्टिवल मनाया जाता है। शिवरात्रि की बात की जाए तो शिवरात्रि के मेले पूरे हिमाचल प्रदेश में धूमधाम से मनाए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन मंडी की शिवरात्रि एक अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि, इंटरनेशनल फेस्टिवल है। मंडी की शिवरात्रि की शुरुआत अजबर सैन ने की थी, और सूरज सैन ने इसे कल्चरल टच दिया। सूरज सैन 1664 से 1679 के बीच में उन्होंने मंडी पे राज किया। इनके 18 पुत्र थे। इनके समय काल में इनके पुत्रों की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपना सिंहासन माधोराव को अर्पित किया। इनके कोई नेचुरल हेयर नहीं था। माधोराव बेसिकली भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति है, जिसका निर्माण जो था इन्हीं के गोल्डस्मिथ भीम ने किया था। भीम ने किया था 1648 में। शिवरात्रि जो मेला है ये पडल ग्राउंड में लगता है। माधोराव इस मेले के चीफ डिटी होते हैं। कामरू नाग जी जो मेले में पहली शाम आ जाते हैं टू गिव अ रिसेप्शन टू द माधोराव।
भूंडा, शांद और भोज। भूंडे का फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में विभिन्न एरियाज में मनाया जाता है। आमतौर पर जो भूंडा आता है, भूंडे का संबंध परशुराम के साथ है, बट some connect it with the cult of the Kali also. It is celebrated in Upper Shimla Hills, Kullu, Mandi, Mundi. Munda is considered old Narmed Yagna, and it is celebrated every 12 year. Nawala. Nawala is the festival of Gaddi community. It is a thanksgiving ceremony to Lord Shiva, who is worshipped at the time of misfortune and calamity. सो दिस वाज द फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने कोशिश की है कि सारे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के कवर्ड हो पाए इस क्लास में। तो आप इस टॉपिक की बहुत अच्छे से तैयारी करें, यहाँ से एक सवाल एग्जाम में ज़रूर आएगा। इसका सेकंड पार्ट फेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप यूट्यूब में जाकर करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल डे।